विधायक को फंसाने के लिए जिन्होंने साजिश रची है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके एसीबी के अधिकारी भी ही लेन देन में लिप्त पाए गए हैं, जिसकी मीडिया रिपोर्टें पाई गई है। बीजेपी द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है इसका पर्दाफाश होना चाहिए और जयकृष्ण पटेल जो हमारे बागीदोरा विधायक हैं उनको क्लीन चिट दी जाए। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। पंचायत समिति सुहागपुरा के विकास अधिकारी नानूराम मीणा के खिलाफ स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आज इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें तत्काल हटाने की मांग की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विकास अधिकारी का कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं है तथा वे पूर्व में पूर्ण हो चुके कार्यों का निरर्थक निरीक्षण कर ग्राम विकास अधिकारियों और सरपंचों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। हम हर पखवाड़े हम आवेदन करते हैं व्यक्तिगत कार्यों सार्वजनिक साइटों का, तो डिमांड हो जाती है पर मस्टल जारी नहीं होता है। हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अब हम मनाने कर रहे हैं और सामने जाकर मस्टल जारी नहीं हो रहे हैं। और हम बात करने के बाद कई सरपंचों को वीडियो साहब व्यक्तिगत फ़ोन करके भी कह रहे हैं कि आपको जहाँ जाकर शिकायत करनी हो तो कर लो, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरह के हम प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर 3 दिवस के भीतर हमारी कार्रवाई, हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो मंगलवार से हम पंचायत समिति सुहागपुरा का ताला लगा कर हम धरने पर बैठ जाएंगे सभी सरपंच। बात आज पंचायत समिति की विभिन्न मांगों को लेकर कई पिछले 4 महीनों से सरपंचों को दिक्कत आ रही है। मस्टॉल इशू करवाए में दिक्कत हो रही। वीडियो साहब में इस मस्टॉल इशू करवाए में समय यानी डिमांड देते हुए और मस्टॉल जारी नहीं करते हैं। इस बात को सरपंच परेशान हो गए। विभिन्न बात को लेकर वीडियो साहब हर चीज़ में बाधा डालते हैं, काम नहीं करते हैं। इसी बात को लेकर सरपंच परेशान होकर आज जिला कलेक्टर के मुख्यालय पे आज पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर के साहब को हम विधित से जानकारी और ज्ञापन हम लेके आए हैं कि हमारी मांगे हैं, हमारी मांगों जिला कलेक्टर साहब पूरी करेंगे। विश्वास के साथ आए हैं और कलेक्टर साहब आते ही हमारी मांगे रखेंगे। और हमारे सरपंच 4 महीनों से परेशान है और सरपंचों की समस्या समाधान का मांग लेके आए हैं। जिलाधीश महोदय से हम गुहार लगाएंगे और आज मांग लेके आए। वीडियो नानूराम जी मीणा है, कहाँ के? इनको हटाने के लेकर आए हैं। सरपंच परेशान हो गए 4 महीने। सरपंचों को धमकी। डूंगरपुर बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए भारत आदिवासी पार्टी ने आज प्रतापगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जयकृष्ण पटेल को भाजपा नेता रामनिवास मीणा के पुत्र रविंद्र मीणा की शिकायत पर एसीबी ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया, जबकि अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं हुआ है। पार्टी ने इसे भाजपा द्वारा आदिवासी नेतृत्व को दबाने की साजिश बताया। भारत आदिवासी पार्टी ने आरोप लगाया कि परिवादी स्वयं एक राजनैतिक पृष्ठभूमि से है और पूर्व में चुनाव भी लड़ चुका है, इसलिए इस मामले की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। साथ ही पार्टी ने मांग की कि न केवल जयकृष्ण पटेल पर लगे आरोपों की न्यायसंगत जांच हो, बल्कि परिवादी की कंपनी के अवैध खनन व अन्य गतिविधियों की भी जांच कराई जाए। मैं रमेश निनामा, भारत आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय सदस्य। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने मांग करी है कि बागीदौरा विधायक श्री जयकृष्ण पटेल के विरुद्ध एसीबी की जो कार्रवाई की गई राजस्थान सरकार द्वारा एसीबी के मार्फत, उसमें ये आरोप लगाया गया है कि इन्होंने 20 लाख रुपए लिए गए। अब इसमें तथ्यात्मक 1% भी कुछ भी नहीं है। इनकी जो मीडिया रिपोर्ट्स बताई जा रही है कि विधायक ने पैसे नहीं लिए हैं, जबकि एसीबी कह रही है कि पैसे लिए हैं और रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। तो हम आज ज्ञापन में ये मांग करना चाहते हैं, निष्पक्ष इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो भी विधायक को फंसाने के लिए जिन्होंने साजिश रची है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एसीबी कहीं न कहीं अगर निष्पक्ष जांच नहीं कर इसमें निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है और फंसाने का काम करती है और इसमें दोषी पाई जाती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और हाल ही में हमने पाया है कि कुछ इनके एसीबी के अधिकारी भी ही लेन देन में लिप्त पाए गए हैं, जिसकी मीडिया रिपोर्टें पाई गई है। तो हम आज इस ज्ञापन में मोटे तौर पे यही मांग करते हैं कि इस प्रकरण की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाए और बीजेपी द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है इसका पर्दाफाश होना चाहिए और जयकृष्ण पटेल जो हमारे बागीदौरा विधायक हैं उनको
क्लीन चिट दी जाए। धन्यवाद। आज भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में प्रतापगढ़ में जो ज्ञापन दिया गया है वो कलेक्टर के नाम एडीएम को दिया गया है, क्योंकि ज्ञापन इसलिए दिया है कि भारत आदिवासी पार्टी का नेतृत्व जो दक्षिणी राजस्थान में बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसकी साजिश बीजेपी सरकार के द्वारा की गई और साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को फंसाया गया है। ये जो कि एक षड्यंत्र है और हम ये मांग करते हैं सरकार से, जो षड्यंत्र रचा गया इस षड्यंत्र की निष्पक्ष जांच करके हमारे विधायक को बरी किया जाए। अगर ये जांच निष्पक्ष नहीं होती है तो आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में और आंदोलन किया जाएगा बिल प्रदेश के क्षेत्र में। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी और हम मांग करते हैं राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और इनकी एजेंसी जो बैठी हुई आज आए दिन अखबार में छाप रहे हैं कि अखबार में ये बताया गया है कि विधायक ने कोई पैसा नहीं लिया है और एसीबी कह रही है कि विधायक ने पैसा लिया। ये मुझे लगता है कि एसीबी एक बीजेपी सरकार का दूसरा पार्ट बन के काम कर रही है। तो हम कहना चाहते हैं राजस्थान सरकार और जो इनकी एजेंसी उनकी जांच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए और विधायक के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्ष जांच करके बेनिर्दोष करार दिया जाए। राजस्थान में जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा को लेकर उठे विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है। इस मामले को लेकर प्रतापगढ़ जिला अभिभाषक संघ ने बार अध्यक्ष के नेतृत्व में आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भर्ती परीक्षा को रद्द करने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करने और न्यायपालिका में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में आयोजित जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती परीक्षा में अधिवक्ताओं के साथ भेदभाव किया गया। परीक्षा परिणाम में केवल एक अधिवक्ता को ही साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया गया, जो परीक्षा नियमों के विरुद्ध है। वहीं परीक्षा में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों को भी अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। फिर भी उन्हें विभागीय पदोन्नति दी जा रही है, जो न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। अभिभाषक संघ का आरोप है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कई वर्षों से अधिवक्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से विफल कर न्यायिक पदों पर अधिकारियों को बैठाने का षड्यंत्र चल रहा है। वर्ष 2010 की परीक्षा को भी भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते रद्द करना पड़ा था। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश के निवास से करोड़ों रुपए की बरामदगी को भी भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया गया। संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गईं, तो वे संपूर्ण संभाग में न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रखते हुए आंदोलन को और तीव्र करेंगे। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले के बारावरदा चौराहे के पास नेशनल हाईवे 56 पर आज सुबह एक सड़क हादसा हो गया। सुबह पत्थरों से भरा एक ट्रोला और सामने से आ रही चद्दर से लदी पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बांसवाड़ा से पत्थर भरकर आ रहा ट्रोला जैसे ही बारावरदा चौराहे के पास स्थित पेट्रोल पंप तक पहुंचा, तभी सामने से भीलवाड़ा की ओर से चद्दर लेकर आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप उससे भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और पिकअप चालक केबिन में फंस गया। घायल चालक की पहचान पवन माली निवासी भीलवाड़ा के रूप में हुई है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घायल को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार पवन को कई जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन वह खतरे से बाहर है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों वाहनों को हटाकर मार्ग को साफ करवाया है। प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छायण कोटड़ा गांव में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक युवक का शव अपने ही घर में फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है युवक काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और मानसिक रूप से परेशान था। युवक की पहचान विकास मीणा पुत्र राजमल मीणा के रूप में हुई है।
जांच अधिकारी प्रकाश चंद ने बताया कि युवक का शव अपने ही घर में लोहे के एंगल से लुगड़े के सहारे फंदे पर लटका हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि राजमल मीणा का बेटा विकास मीणा पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और मानसिक रूप से परेशान था। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक की मौत किन कारणों से हुई।